चलिए आपको बता देते हैं कि सुबह के मुकाबले और कुछ समय क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां जो है प्याज के बाजार में बनी हुई है, कैसी क्वालिटी इस समय मंडी में बनी हुई है, कैसी ग्राहक की सुबह के मुकाबले दोपहर के समय देखी जा रही है और कैसा क्या भाव जो है वो इस समय बना हुआ है, कैसा उठाव बना हुआ है, कैसी कैसी क्वालिटी इस समय जो है वो बिक्री में है, कितना बैलेंस बच सकता है, सारी चीज़ों पे बात करते हैं। चलिए पहुंचे हैं अपने सोनू भैया के पास में। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सोनू भैया, आज अगर हम बात करें सुबह के मुकाबले समय क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है? देखिए शर्मा जी, आज बात करें अपनी बिक्री की तो बिक्री थोड़ा बहुत हमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की थोड़ी ठीक नज़र आ रही है कल के मुकाबले जो है जी। और अगर बात करें हम अपनी मंडी की अराइवल की, तो अराइवल हमारी मंडी में कुछ ना कुछ आज बड़ी है 2-3 दिन के मुकाबले जो है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोमवार को हमारी मंडी के अंदर 80 से 85 गाड़ी की अराइवल थी। उसके बाद में 2 दिन मार्केट में अराइवल कम हुई है, 40 से 45 गाड़ी रही है। आज फिर दोबारा थोड़ी बहुत अराइवल जो है बड़ी हुई नज़र आ रही है हमारी मंडी के अंदर। अच्छा, तो अराइवल की बात करें तो देखिए आज मंडी के अंदर 58 गाड़ी फ्रेश है और 50 गाड़ियां कल की खड़ी हुई हैं। 108 गाड़ी तो हमारी अभी स्टैंडिंग में है और 50 गाड़ी हमारी मंडी में नीचे उतरी हुई है फिलहाल जो है जी। 58 गाड़ी के अंदर मान लीजिए कि हमारी सबसे ज़्यादा अराइवल जो आज पूना की मंडी की है, जो 40 से 42 गाड़ी की है। और अगर हम बात करें नासिक के मालों की, तो नासिक की मालों की अराइवल जो है 20 से 22 गाड़ी 23 गाड़ी की है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की गाड़ियाँ भी हमारी मंडी में 30-31 की गाड़ी के करीब है। और अगर हम अपना एमपी की बात करें तो एमपी की हमारी मंडी के अंदर 13-14 गाड़ी या 15 गाड़ी की अराइवल है, उसमें एक गाड़ी अलग से खंडवा की भी है। गुजरात की हमारी मंडी में आमदनी कोई नहीं है और ना ही कोई नाफेड की आमदनी है। और अगर नासिक के माल की बात करते हैं तो नासिक के माल की अराइवल 20 से 25 गाड़ी की मान के चलिए आप मंडी के अंदर। जी भैया, अगर भाव की बात करें तो भाव में कुछ उतार चढ़ाव बना हुआ है? नहीं, चढ़ाव तो कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उतार ही नजर आ रहा है क्योंकि क्वालिटी बहुत हल्की आना शुरू हो गई है अभी मालों की। एक तो एमपी पूना के मालों के अंदर पत्ती कम आ रही है, पत्ती कम होने की वजह से मालों के अंदर जो है जो चमक और शाइनिंग होनी चाहिए वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है उसके अंदर जो है। तो वो माल हल्के भाव में बिक रहे हैं। उसमें माल में मान के चलिए कि आप 10% का माल, जो 5% का माल जो बढ़िया आ रहा है उसके अंदर किसान को भाव अच्छा मिल रहा है और जो 80 से 90% के माल जो हल्के आ रहे हैं वो समझिए ये हल्के मालों के अंदर होने की वजह से वो भाव कम मिल रहा है उनके अंदर। जी सोनू भैया, अगर भाव की बात करें आज सभी जो राज्यों के भाव हैं जी, वो क्या कुछ आजादपुर मंडी में नजर आ रहे हैं? देखिए आज अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र के प्याज की, महाराष्ट्र में नासिक और पूना की क्वालिटी आती है। पहले बात करते हैं पूना की क्वालिटी की। पूना की क्वालिटी में आज 40-41 गाड़ी जो माल आया हुआ है उसके अंदर कम से कम मान के चलिए कि 85-90%, 85 से 90% के माल जो है हल्के हैं, पत्ती कम है या फिर दागी की कंप्लेन है या फिर मालों के अंदर चमक नहीं है बिल्कुल भी। वो माल यहाँ पे बिक रहे हैं 10 रुपये से लेके 11, साढ़े 11 रुपये किलो तक में। और अगर क्वालिटी की बात करते हैं मीडियम साइज में अगर पत्ती वाला माल है तो वो बिकता है 11 से 12 रुपये का। और अगर और स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है माल जो है जिसके अंदर डबल पत्ती माल है वो माल आप 13 रुपये से लेके 14 रुपये किलो तक, 14.5 रुपये किलो तक बेच जाते हैं उसको। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के आपका नासिक के माल की, तो नासिक के मालों के अंदर इस टाइम जो पीछे बारिश हुई है उसकी वजह से क्वालिटी बहुत वीक आ रही है। माल साइज अच्छे आ रहे हैं, पत्ती भी ठीक आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से उन मालों के अंदर दागी की कंप्लेन हो चुकी है इसके अंदर। तो जो माल जो है 350, 400, 450 के बीच में बिक रहा है। जो अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो 450 से 500 रुपये का बिकता है और जैसे दागी की कंप्लेन है उस मालों के अंदर तो 350 से 400 रुपये का बिक रहा है। एमपी की बात करते हैं तो एमपी भी कहीं ना कहीं जो अच्छी क्वालिटी के अंदर समझिए 480, 500, 520, 30 रुपये का बिक रहा है और हल्की क्वालिटी में वो भी 10 रुपये, 10.5 रुपये, 400 से लेके 450 रुपये की रेंज में बिक रहा है। और अगर हम बात करें राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान के माल भी आप मान के चलिए सीकर की क्वालिटी जो है 250, 300, 310-20 रुपये की बिक रही है। और अगर कुचामन के मालों की बात करते हैं तो कुचामन के माल 300 से लेकर 360-70 रुपये के बिक रहे हैं। और बहुत एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी कोई होती है तो 2-4 गाड़ी होती हैं तो वो 380-400 के रेंज में बिक जाती है वाली क्वालिटी। सोनू भैया, अगर बात करें ईद का माहौल बना हुआ है, ईद आने वाली है जी और सभी को मुबारकबाद भी है ईद बिल्कुल की। बिल्कुल जी, तो ईद पर कैसा क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ईद की वजह से अभी थोड़ा बहुत बिक्री में फर्क नजर आ रहा है। बिक्री इतनी पावरफुल खुल के बिक्री नहीं हो पा रही क्योंकि अब अपने अपने जो भी हमारे भाई लोग हैं वो अपना सब जो है ईद मनाने के लिए लगे हुए हैं, उसी त्यौहार में लगे हुए हैं। तो भी 1-2 दिन बिक्री हो सकता है थोड़ी स्लो रहे उसके अंदर। जो बाकी बिक्री जो है हमें हो सकता है शनिवार से या सोमवार से बिक्री हमारे को अच्छी देखने को मिले यहाँ पर। जी, एक बार क्वालिटी दिखाते हैं सोनू भैया। बिल्कुल, ये हमारी राजस्थान की क्वालिटी है जी। ये माल बिका है 340-50 रुपये का। जी जी, ये राजस्थान का कुचामन का एरिया का माल है ये वाला जी। अच्छा जी, ये भी हमारा राजस्थान का माल है, ये भी कुचामन एरिया का ही है। ये भी 350-60 रुपए की रेंज में बिक रहा है माल जो है। हाँ, आगे
जी जी। आगे अगर बात करें ये वाले माल की, तो ये नासिक का माल है। ये नासिक का माल जो है, माल देखने में अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन माल में क्या है कि दागी की कंप्लेन है जो है इसके अंदर, यहाँ से दागी की शिकायत आती है इसके अंदर जड़ से। तो ये अंदर अंदर जो है कैंसर का बीमारी बनाता है इसके अंदर, जो अंदर ही अंदर इसको दागी करता है। अच्छा। आपको देखेंगे आप इसको, आपको साफ सुथरा लगेगा माल जो है, लेकिन जी अंदर से जो है ये माल आपको दागी नजर आएगा इसके अंदर। यही बीमारी जो है मालों के अंदर इस टाइम देखने को मिल रही है हमारे को ज्यादा। अच्छा जी। और अगर ये बात करें, ये भी हमारा नासिक का क्वालिटी है, क्वालिटी ये भी शानदार है, लेकिन वही दागी की शिकायत इसके अंदर भी है माल के अंदर जो है। आगे अगर ये बात करें हम ये वाले माल की, तो ये हमारा पूना का माल है। ये माल समझिए 500 से 550 रुपए की रेंज में बिक रहा है जी। और ये वाली क्वालिटी जो है हमारी, ये भी पूना की है, इसमें पत्ती कम है माल की, ये 480-500 रुपए की रेंज में है जी। और अगर एक क्वालिटी और है हमारे पास, वो देखेंगे आप, तो ये भी हमारी पूना की क्वालिटी है। ये वाली मान के चलिए आप, ये बिक रही है 480-500 रुपए की रेंज में बिक रही है क्वालिटी। जी। सोनू भैया, रैक की कोई फिर प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है? अभी कोई नहीं है, क्योंकि क्वालिटी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक रैक का या ऐसा कोई माल का लोडिंग का लोड बनेगा नहीं। क्योंकि रैक का क्या होता है कि देखिए, इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद और रैक के अंदर माल जो आता है बंद आता है बिल्कुल जो है। अभी ट्रक में आता है तो ट्रक में क्या होता है, ओपन बॉडी होती है कुछ जो है, तो जिसकी वजह से माल को हवा लगती रहती है और वो माल थोड़ा बहुत ठीक ठाक पहुंच जाता है। रैक के अंदर क्या है, जब सारी जगह से बंद हो जाएगा तो अंदर हुमस होगी, जिसकी वजह से माल की क्वालिटी जो हल्की फुल्की ठीक भरेंगे वो भी यहाँ पर ज्यादा हल्की उतरेगी फिर क्वालिटी। इसलिए रैक का भी मेरे को लगता नहीं कि वो बनाएंगे प्रोग्राम को। जी। तो फिलहाल अभी बाजार ऐसे ही चलते रहेंगे? फिलहाल जो बाजार अभी चल रहे हैं हमारी मार्केट का, यही बाजार चलता हुआ नजर आएगा। जब तक क्वालिटी नहीं सुधरेगी तब तक कोई भी ऐसा कोई सुधार नजर नहीं है। अगर क्वालिटी अच्छी आएगी तो उसमें भाव ठीक मिलेगा, हल्की क्वालिटी आएगी तो जैसा माल होगा वैसा बिकेगा वो। सर भैया, आवकों को लेकर के कैसा माहौल बन सकता है? आवक तो देखिए अभी शर्मा जी यही बनी रहेगी हमारी मंडी में जो है। हाँ, ये है कि जो आवक इतनी ज्यादा हो रही है हल्के मालों की वजह से भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि माल जो रुक नहीं सकेगा वो तो माल किसान निकालेगा ही निकालेगा उस माल को, वो रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सीखा जी। अच्छा, इस साल में कुछ घबराहट वगैरह की जरूरत है हमारे किसानों को, या आराम से फ्रिक्वेंटली आराम से मालों को निकालना? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई ज्यादा जल्दी भी नहीं करना है कि भाई जिससे कि नुकसान वाला काम हो। आराम से निकाले माल को, हल्का माल निकाल रहे हैं अभी, जब बढ़िया माल का भाव अच्छा नजर आए उनको तो उस टाइम पे निकाले उस माल को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। जी शुक्रिया। और आपसे बिल्कुल निष्पक्ष, निस्वार्थ और पूरी ट्रांसपेरेंसीबल, पारदर्शिता वाली जानकारी आपसे लगातार मिलती आ रही है जी। और आगे भी आपसे ऐसी जानकारी मिलती रहे। शर्मा जी अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे, हम अपनी जानकारी जो है अच्छे से अच्छी हम अपने किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दे सकें, जिससे कि कोई भी उनको जो है मिसगाइड ना कर सके। जी। सबसे बड़ी बात ये होती है सोनू भैया कि अगर हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, जी बिल्कुल, तो जानकारी हमेशा अच्छी निकलती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। चलिए एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 9811104174। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी शुक्रिया सर। देखिए, ये सोनू भैया का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से, और बोर्ड इसलिए आपको दिखाते हैं जिससे आपको, अगर इनकेस आप मंडी में आते हैं तो बोर्ड देख करके आप आराम से पहुंच जाए। नंबर भी इसमें लिखे हैं, एड्रेस भी इसमें है और आपको हमेशा अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है सोनू भैया का, पूरी ट्रांसपेरेंसेबल जानकारी पिछले कई महीनों से आपको दे रहे हैं और प्रभु ने चाहा तो आगे भी देते रहेंगे। और आप कभी भी प्याज लेके आइए, पूरी ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे प्याज आपका बिकेगा। चलिए मिलते हैं कल, फिर आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।